ब्रजमोहन अवस्थी जी की आज 84वीं जन्मतिथि है और मैं उस मनीषी को, उस महामना को नमन करता हूँ। और ये इस देश की विडंबना है कि हम जीते जी अपनी प्रतिभाओं का, अपनी ख्यातियों का, अपने मेहनतकश लोगों का सम्मान नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते। जब मैंने पढ़ा विगत कुछ वर्षों से ब्रजमोहन अवस्थी जी के बारे में तो जाना, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो काम आज 21वीं सदी में तमाम तकनीकों के साथ और तमाम जगह भागा दौड़ी के साथ हम करने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश करने में या तो हमारा व्यवसायिक कर्म प्रभावित होता है या गृहस्थी प्रभावित होती है, तो ऐसा काम आज से लगभग 50 से 55 वर्ष पूर्व ब्रजमोहन अवस्थी जैसे विद्वान सहजता से कर गए। ये प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। मैं उन्हें नमन करता हूँ। उन्होंने, पंडित अवस्थी जी ने लगभग आज से 50 से 55 वर्ष पूर्व 12 पुस्तकों की रचना में तत्पर हुए, अपना योगदान दिया। और बुंदेलखंड की माटी और रीति बोली से प्रभावित होकर के वो वहीं के मूल निवासी वहीं के रहे हैं। उनकी 7 पीढ़ियाँ और उनके आने वाली पीढ़ियाँ वहाँ रही हैं। तो वहाँ से उन्हें बुंदेलखंड का इतिहास और मस्तानी बाजीराव जैसी ऐतिहासिक पुस्तकें जो विश्वसनीयता के लिए मानी जाती हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था, संजय लीला भंसाली ने जब बाजीराव मस्तानी की योजना बनानी शुरू की थी तो बुंदेलखंड की वहीं से जुड़ी हुई ये बात थी, तो वो वहाँ भी आए थे और पंडित अवस्थी से उन्होंने उनकी वो किताब मांगी थी, ली थी, और उसके आधार पर अपनी फिल्म की प्रक्रिया शुरू की थी। ये अलग बात है कि उन्होंने फिल्म में कई समझौते किए और जो वास्तविकता थी उसे छुपा कर दिखाया, वो अलग मुद्दा है। पंडित अवस्थी ने उनको उस वक्त ही पूरा सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त आपका एक कहानी संग्रह भी है और कई लेखों के संकलन भी हैं। और मैं चाहूँगा उनके स्वनाम धन्य और यशस्वी लेखक महेंद्र भीष्म जी से कि उनकी पुस्तकों का व्यवस्थित रूप से उन्हें प्रकाशन किया जाए और संभवतः उनके ऊपर व्यक्तित्व कृतित्व पर एक ग्रंथ का भी योजना बनाई जाए। इसमें जो सहयोग आप चाहेंगे मैं अपना देने को तैयार हूँ। दोस्तों, इसके अतिरिक्त मैं उस महामना पंडित ब्रजमोहन जी के लिए और कह दूं कि आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आचार व्यवहार इस तरह का था कि वह जब भी निकलते थे अपने घर के लिए कुछ सामान सौदा स्वरूप लेने और कोई रास्ते में याचक मिल गया या गरीब मिल गया, उसने चाहे मांगा हो या नहीं मांगा हो, पंडित जी अपनी जेब में जो भी धन होता था वो उसको दे देते। ऐसे विलक्षण सहृदय मानव काश आज अगर हर शहर में 10-10 भी हो जाएं तो वास्तव में हम लोग इस संकट काल में, इस कोविड काल में भी आगे निकल आए। मैं अपील करता हूँ आप सभी से कि पंडित ब्रजमोहन अवस्थी जी जैसे विलक्षण पुरुष, साहित्यकार, लेखक के ऊपर अपने अपने विश्वविद्यालयों में कम से कम एक PhD, एक शोध कार्य तो जरूर करवाएं। उनके यशस्वी पुत्र महेंद्र भीष्म विगत 20 वर्षों से भी अधिक से रचना कर्म में सतत कार्यरत हैं और अपनी व्यावसायिक व्यस्तताओं के बावजूद भी आपने 10 के करीब पुस्तकें लिखी हैं जो सभी उल्लेखनीय हैं। और किंडल विमर्श पर आपका विशेष कार्य है जो मैं चाहूँगा वैश्विक धरातल पर भी प्रकाश में लाए। आप सभी ने मुझे इस महाविभूति के बारे में बोलने के लिए चुना। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं और ये कामना करता हूं कि ऐसे समारोह, ऐसे आयोजन लगातार नियमित रूप से होते रहें। मेरी आयोजकों को शुभकामनाएं।